हाय दोस्त, कैसे आप लोग बेटर होंगे। आइए तो आज हम डिस्कस करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन को जो है पूरा गर्दा गर्दा कर देते हैं। उससे पहले जरूरी क्या है, सब लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो अपना सीरीज है ना, कंप्लीट नीट बायो सिलेबस, उसको कंप्लीट किया जा सके, है ना। तो चलिए इसको पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, आपको पता है 1860 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम था जूलियस वॉन सच। क्या नाम था? जूलियस वॉन सच। ईस्वी कौन सा था? 1860 ईस्वी। ठीक है, देखिए 1860 ईस्वी की बात है। ठीक है, साइंटिस्ट क्या था? जूलियस वॉन सच। इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। जिस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो प्लांट को ग्रो करवाया प्लांट को, है ना, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, प्लांट को ग्रो करवाया कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। आप देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के समय एनसीईआरटी पलट के बैठिए और देखिए सारा कुछ आपका एनसीईआरटी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या, एक बीकर लिया, बीकर में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इसमें प्लांट को ग्रो करवा दिया। अब क्या किया, प्लांट यहां से न्यूट्रिशन ले लेकर के जो है ग्रो हो गया। तो ये जो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, है ना, इसी टेक्निक को, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स, ये वही मेथड है, वही टेक्निक है। आपको पता है इस मेथड के जरिए क्या क्या सब पता चला? ठीक है, इस मेथड के जरिए जो सबसे पहला बार पता चला वो ये, जो कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब कौन कौन ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और दूसरा उस प्लांट का डिफिशियंसी सिम्टम कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए आयरन नहीं देंगे तो आयरन की कमी की वजह से प्लांट में कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। जैसे नहीं मिलता है कभी कभी तो दुख होते रहता है, मूड ऐसे मुरझाया रहता है, लेकिन वही क्लास में एकदम टाइम पे आ गई, समझ में आ गया ना। हाँ, तो आगे जब देखो रपा क्लियर होकर के ध्यान चल जाता है। हाँ सर, सब चीज़ तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि उसके सामने इंप्रेशन भी दिखाना है सर, है कि नहीं। सब समझते हैं, तुम लोग तो समझ ही गया होगा, है कि नहीं। चलिए, तो कहा जाता है इस मेथड के जरिए दो चीज पता चला। एक पता चला एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और दूसरा किसके कमी की वजह से कौन सा सिम्टम आता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या पता चला, डिफिशियंसी सिम्टम। तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गया, दूसरा डिफिशियंसी सिम्टम समझ में आ गया, तीसरा नंबर पे आता है क्या, अब। तो ये जो है हाइड्रोपोनिक्स का यूज कमर्शियल मेथड पे होना शुरू हुआ। ठीक है, और कमर्शियल मेथड पे जो होना शुरू हुआ, ठीक है, उसमें क्या क्या सब बनाना शुरू किया। तो वेजिटेबल्स हो गया, जैसे कि टोमेटो, हाइड्रोपोनिक्स के जरिए टोमेटो बनाया, है ना। टोमेटो का जो प्लांट है उसको हाइड्रोपोनिक्स के जरिए ग्रो करवाया। फिर सीडलेस ककम्बर, इसको भी हाइड्रोपोनिक्स के जरिए ग्रो करवा के देखा। फिर लेट्यूस, इसको भी ग्रो करवा करके देखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया सारा कुछ। हाइड्रोपोनिक्स का कमर्शियल यूज में ये सब लाना शुरू किया। ठीक है, ये सब को उगाने के लिए। अगला है एसेंशियल एलिमेंट। कौन कौन सा एलिमेंट है जो एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए आवश्यक है, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है क्या, प्रेजेंट जो था सॉइल में, वो प्लांट लेता कैसे है, रूट के जरिए। जो भी न्यूट्रिशन है उसको प्लांट कैसे ऑब्जर्व करता है, रूट के जरिए। ठीक है, और दूसरा कहा जाता है कि मोर देन, आपको पता है 105 एलिमेंट जब खोजा गया था, कितना एलिमेंट खोजा गया था, 105। उस 105 एलिमेंट में से मोर देन 60 एलिमेंट प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट में था। कितना? मोर देन 60 एलिमेंट, है ना। 60 एलिमेंट जो है ना से भी ज्यादा प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट में था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए सिलेनियम। सिलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट में था। ठीक है, फिर गोल्ड, आपको क्या लग रहा है, सोना भी प्लांट के लिए जरूरी है। आप तो सोच रहे सर अगर सोना इसमें है तो मजे की बात है, मजा आ जाएगा। पेड़ काटो, सोना निकालो,
रिंग बनाओ गर्लफ्रेंड को बना दो, ऐसा बात नहीं है। उसका बहुत ट्रेस अमाउंट होता है, ठीक है, गोल्ड का बहुत ट्रेस अमाउंट, ऐसा नहीं जो पता चला पेड़ काट के ऐसे सोना निकाल के गर्लफ्रेंड को बोलने रुको तुमको दे दिए हम गिफ्ट में रिंग, ऐसा नहीं होगा, बहुत ट्रेस अमाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है एस्ट्रोनशियम जो है, एस्ट्रोनशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, तो प्लांट ऐसा भी है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास भी ग्रो करता है, उसका भी रिक्वायरमेंट होता है प्लांट को, क्लियर हो गया ना, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, वेरी लो, बहुत कम इसका कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, लेस देन 10⁻⁸ ग्राम पर एम, इससे भी लेस। अब कहा जाता है कि एलिमेंट जो है वो तीन चीज के लिए एसेंशियल होता है डायरेक्टली। एक सबसे पहला क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सुनते ही सबका देखा तुम खड़ा हो गया, सीरियस हो गया सब, है कि नहीं, हाँ सर रिप्रोडक्शन का बात चल रहा है, तैयार है एकदम, मौका तो दो बस, है कि नहीं। वही कहा जाता है एसेंशियलिटी किस चीज के लिए, तो सबसे पहला है ग्रोथ और दूसरा है किस के लिए, रिप्रोडक्शन, पहला ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन, ये तो क्लियर हो। दूसरा है एक एलिमेंट की जगह को दूसरा एलिमेंट नहीं रिप्लेस कर सकते, जैसे गर्लफ्रेंड की जगह को उसके दोस्त रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई दूसरा रिप्लेस कर ही नहीं सकती, समझ सकता है ना। वही कहा है एक एलिमेंट के रिक्वायरमेंट को दूसरा कोई एलिमेंट सब फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है, सब अपने अपने में स्पेशल है, ठीक है। तो नॉट रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तीसरा नंबर पर होता है ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर जाता है किसी में, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे जो है अगले लेक्चर में डिस्कशन करते हैं, तब तक के लिए आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।